Hello everyone. So this is the next point of scientific technique of Taylor. Topic is time study. So what is the time study? Taylor suggests that the time required to perform the job should not to be decided by institution, will and wish of manager. टेलर यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं कि जो भी टाइम डिसाइड होगा वो ना कि इंस्टीट्यूशन डिसाइड करेगा और ना ही मैनेजर डिसाइड करेगा, बट द टाइम स्टडी मस्ट बी कंडक्टेड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम. टू कंडक्ट ए टाइम स्टडी, टेलर सजेस्ट टू observe an average worker when he is performing the job. Will stop watching in hand and note down the average time taken by the worker in complete of job. तो टेलर ये बता रहे हैं कि पहले से ही डिसाइड नहीं करना है कि टाइम क्या होगा, वो वर्करों का एवरेज देखना और वो ये देखना है कितनी देर में वो टाइम को स्टॉप कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनका टाइम डिसाइड करना कि कितना टाइम होगा वर्क करने में, ना कि पहले से ही स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर देना बाय इंस्टीट्यूशन एंड मैनेजर के विश के अकॉर्डिंग. सो दिस इज़ अ टाइम स्टडी. एंड next is rest study. So the duration of rest interval and the number of rest interval. So the person bound to get tired when the performing a job long period of time. There is the always need to rest interval. अगर कोई वर्कर जो है ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक वर्क कर रहा है तो देयर विल बी ऑलवेज नीड टू रेस्ट इंटरवल, उसको हमेशा रेस्ट चाहिए. तो टेलर सजेस्ट दैट द टाइम पीरियड ऑफ फ्रिक्वेंटली ऑफ रेस्ट इंटरवल शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय विश एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर. तो यहाँ पे टेलर हमेशा वर्करों के बारे में ही बात कर रहे हैं कि वर्क जो भी डिसाइड होगा वो ये मैनेजर जो है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे वो डिसाइड नहीं करेगा कि कितना किसको इंटरवल की रिक्वायरमेंट है. इसके लिए द कंडक्ट द टेलर सजेस्ट टू ऑब्जर्व द एवरेज वर्कर व्हेन द परफॉर्मिंग अ जॉब एंड नोट डाउन द टाइम व्हेन दैट वर्कर स्टार्टेड गेटिंग टायर्ड एंड व्हेन ही एफिशिएंसी लेवल स्टार्टेड एंड डिक्रीजिंग. सो देन गिव हिम ब्रेक. तो यहाँ पे ये टेलर बता रहे हैं कि पहले से ही ये डिसाइड नहीं करना है कि क्या उनको कब ब्रेक देना है. सो पहले उन ऑब्ज़र्व करना है कि एवरेज वर्कर कितना है और ये नोट डाउन करना है कि द टाइम डेट वर्कर स्टार्टेड, कब इसने स्टार्ट किया, और दे गिव हिम द ब्रेक. सो द टाइम कैन बी नोटेड डिसाइडेड फ्रिक्वेंटली एंड रेस्ट इंटरवल ड्यूरिंग द ब्रेक आफ्टर हाउ मच टाइम वर्कर बिकम फ्रेश टू रिजॉइन टू वर्क कैन बी द टाइम रेस्ट इंटरवल. तो पहले से ही इनको जो है फ्रेश, पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट शिफ्ट में अगर हो रहा है तो उन वर्कर फ्रेश होते हैं, उनको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती ब्रेक की, बट नेक्स्ट शिफ्ट में उनको थोड़ा रिक्वायरमेंट होती है कि वो थोड़ा फ्रेश हों और फिर से वो उसको स्टार्ट करें. सो दिस इज़ अ फ्रिक्वेंटली टाइम रेस्ट इंटरवल टू फिक्स बाय ऑब्जर्विंग वर्कर एंड विल मोर एंड साइंटिफिक. तो पहले उनको ऑब्जर्व करना है, देखना है, उसके बाद उनको डिसाइड करके देना है कि उनका क्या टाइम होगा ब्रेक करने का. क्योंकि हम लोग भी कोई वर्क ज़्यादा देर करते हैं, बीच में हमको लंच जो हम लोग होता है थोड़ा सा माइंड फ्रेश होने के लिए होता है, जिससे हमारा माइंड फ्रेश हो फिर से हम नया स्टार्ट कर सकें. सो दिस इज़ द रेस्ट स्टडी. एंड नेक्स्ट इज डिफरेंट पीसेस वेजेस सिस्टम. सो व्हाट इज़ द scientific technique different pieces system paying different to wage efficient employee. So extra wage paid to efficient employee will motivate. अगर हम एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा वेजेस दे रहे हैं तो एम्प्लॉय जो होंगे वो मोटिवेट होंगे. एंड एक्स्ट्रा वेज पेड द एम्प्लॉय विल मोटिवेट एफिशिएंट एम्प्लॉय टू कम इन द कैटेगरी द एफिशिएंट एम्प्लॉय. So that technique is stronger the motivate for employee performing the efficiently. So first standard task the अगर हम the higher when standard output and the lower when standard not met. So वर्करों को अगर हम फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रहे हैं तो वर्कर जो है वो मोटिवेट होते हैं. सो द डिफरेंट वेज विल मोटिवेट द वर्कर बिकम एफिशिएंट एंड अर्न मोर. तो वो और पैसा कमाने के लिए और अच्छा वर्क करेंगे. तो इसमें भी देखिए वर्करों की बात हो रही है, क्योंकि जो टेलर है ये वर्करों पे ही ज़्यादा ध्यान दिए.
So this is a different piece wages system. So last topic was different piece wages system.